एक भूतिया हवेली थी जिसके गांव वाले किस्से सुनाते थे। कहते थे वहाँ एक चुड़ैल रहती है। गांव के लोग वहाँ जाने से घबराते थे और कहते थे वहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया। और गांव के लोग कहते थे सुना है वह चुड़ैल लोगों को मारकर उनका खून पी लेती है। मणिपुर गांव में नीरज और कबीर बचपन से ही साथ रहने वाले बेरोजगार दोस्त थे। वह दोनों गांव में निठल्ले घूमते रहते थे और वह दोनों सोचते थे हमें बहुत सारा खजाना मिल जाए कहीं से। शापित हवेली में रहने वाली चुड़ैल के किस्से सुनकर बड़े हुए थे। अगली सुबह नीरज और कबीर घूम रहे होते हैं। उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है और कहता है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो या ऐसे ही खाली घूमते रहोगे? मैं एक राज की बात बताऊं तुम्हें। गांव की पुरानी हवेली में खजाना छुपा हुआ है। अगर वह खजाना तुम्हें मिल जाए तो तुम इस गांव के सबसे धनी इंसान हो जाओगे। मगर एक बात याद रखना, लोग कहते हैं वहां पर चुड़ैल रहती है। तुम्हें बहुत होशियारी से जाना होगा। फिर कबीर बोला, नहीं नहीं चाचा, हम उस हवेली में नहीं जाएंगे। मैंने बचपन से सुना है वहां एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है। मैंने बचपन से गांव वालों से यही किस्सा सुना है। फिर बूढ़े आदमी की धन की बात सुनकर नीरज को लालच आया। उसने सोचा क्यों ना हम उस खजाने को ले आए और धनी बन जाए। फिर नीरज कबीर से कहता है, चलो कबीर, इस पहेली का रहस्य सुलझाते हैं। क्यों ना हम उस भूतिया हवेली में जाएं और यह पता भी चल जाएगा वहां कुछ है भी या नहीं। या लोग ऐसे ही बेकार में डरते हैं और किस्से सुनाते हैं। कबीर अपने हवेली जाकर देखते हैं, क्या पता खजाना अपने हाथ लग जाए। कबीर थोड़ा समझदार होता है और वह नीरज से कहता है, नहीं नीरज, तुम पागल हो रहे हो। क्या हवेली जाना यानी कि मौत को दावत देना है? कबीर, मेरे लिए सिर्फ एक बार हवेली में दिखने चलते हैं। मगर नीरज कबीर की बात नहीं मानता है, इसलिए मजबूरन कबीर उससे कहता है, अच्छा नीरज, तुम नहीं मानते हो तो चलो, कल रात हम उस हवेली में चलेंगे। चलो अब घर चलते हैं। कबीर और नीरज अपने घर की ओर चलने लगते हैं। फिर उनको रास्ते में उनके कुछ दोस्त मिलते हैं और वह उन्हें देखकर मन में कुछ सोच रहे होते हैं। फिर किशोर कहता है, नीरज और कबीर, तुम दोनों कहां से आ रहे हो? तुम दोनों का सुबह से पता ही नहीं है, हमेशा घूमते रहते हो। चलो कुछ काम करते हैं। नहीं नहीं किशोर, अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक खजाने का पता चला है। गांव के बूढ़े आदमी ने हमें बताया है पुरानी हवेली के अंदर खजाना है। हम तो कल रात उस खजाने को लेने जा रहे हैं। अरे बाप रे, पुरानी हवेली में तो एक डायन रहती है जो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है। फिर हवेली से कैसे निकलोगे खजाना? लोग पुरानी बातें सुनकर ऐसे ही किस्सा सुनाते हैं, पता भी नहीं हवेली में चुड़ैल है भी या नहीं। चलो नीरज, तुम सही कह रहे हो, हम भी चलेंगे खजाना लेने तुम्हारे साथ। फिर रात होने लगती है। वह सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और अगली रात फिर वह पुरानी हवेली के लिए निकलते हैं। फिर कल शाम होते ही नीरज सभी दोस्तों को लेकर पुरानी हवेली की ओर चल देता है। फिर उनसे राजू चुड़ैल के बारे में कहता है, नीरज, तुम हम सबको मरवाओगे तो नहीं? मैंने सुना है वह चुड़ैल लोगों का खून पीकर मार देती है। फिर कबीर कहता है किशोर से, किशोर, हम पुरानी हवेली के करीब हैं। मुझे जाना सही नहीं लग रहा, कहीं हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो। नीरज, मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो और डायन हमारा खून पी ले। हवेली देखकर तो मेरी रूह कांप रही है। चलो वापस चलते हैं घर। फिर वे लोग डरते हुए हवेली के अंदर आ जाते हैं। हवेली को देखकर नीरज अपने दोस्तों से कहता है, सुनो, ये हवेली बहुत ज्यादा बड़ी है। ऐसे तो हमें बहुत टाइम हो जाएगा। खजाना ढूंढने में एक काम करते हैं, हम दो दो करके अलग अलग कमरे में खजाने को देखते हैं। नीरज की बात सुनकर वह सभी दोस्त अलग हो जाते हैं और हवेली के कमरे की ओर चल पड़ते हैं। मगर उन्हें क्या पता वह अपनी मौत की ओर जा रहे हैं। किशोर, मुझे ऐसा लगा मैंने किसी लाल साड़ी में औरत को उड़ते हुए देखा। किशोर, कहीं वह चुड़ैल तो नहीं है? किशोर, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। क्या होगा हमारा अगर वह चुड़ैल निकली? क्या कह रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मगर नीरज, यहाँ खून की छींटें देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है। मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। कहीं तुम्हारे लालच की वजह से हमारी जान ना चली जाए। नीरज, चलो इस हवेली से निकलने का रास्ता देखो जल्दी। फिर वह दोनों हवेली से निकलने का रास्ता देखते हैं।
उधर कबीर और रामू अनजान हवेली घूम रहे होते हैं। फिर कबीर और रामू ऐसे कमरे में होते हैं जहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। फिर डरते हुए रामू कबीर से कहता है, कबीर, खजाना तो कहीं नहीं दिख रहा, पर मुझे हम लोगों की मौत जरूर दिख रही है। इन आवाज़ों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा है। कबीर, हम हवेली में आ तो गए हैं, मगर मुझे लगता नहीं हम जा पाएंगे। इस पल का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था कि कोई आए मेरी हवेली में खजाने की तलाश में। काफी अरसा गुजर गया किसी इंसान का खून पिए। वो दिन आ ही गया जब मैं उन लोगों का खून पीकर उन्हें मार डालूंगी। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में कदम रखने की। यह इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि यह लालची होते हैं। इसी लालच की वजह से आज इन सब की जान जाएगी। देखे तो सही मेरी हवेली में कौन मेहमान आए हैं। सदियों के बाद आज किसी का खून पीना मिलेगा। आ रही हूं मैं तुम्हारे पास, लालची इंसान। उधर नीरज और कबीर मौत के डर से हवेली में रास्ता देखते हैं। बाहर निकलने का इतने में ही चुड़ैल नीरज के पास आ जाती है। आज तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर इस हवेली में आया। कृपा करो, मेरी जान बख्श दो। मैं यह गलती आइंदा कभी नहीं करूंगा। कैसे बख्श दो तेरी जान, तूने मेरी हवेली में आने की हिम्मत कैसे की। तेरे मरने से एक नया इतिहास रखा जाएगा। कोई भी इंसान मेरी हवेली में फिर नहीं आएगा।